नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉय द टॉक चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यह दो चीज़ें ब्रह्मचर्य में अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा आपका ब्रह्मचर्य टूट सकता है। यानी ब्रह्मचर्य के दरमियान आपको कौन सी वो दो चीज़ें हैं जो आपको अवश्य ध्यान रखनी है, अन्यथा आपका ब्रह्मचर्य खंडन हो सकता है, अन्यथा आपका ब्रह्मचर्य टूट सकता है। और ब्रह्मचर्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण वो दो चीज़ें हैं। कौन सी हो वो चीज़ें, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रथम चीज़ है एकांत और द्वितीय चीज़ है सानिध्य। ये दो चीज़ें देखिए, पूर्व समय के जो भी अच्छे संत महर्षि या फिर जो राजा हुआ करते थे वो गुरुकुल में जाते थे। गुरुकुल में वो विद्या सीखते थे और गुरुकुल में वो ब्रह्मचर्य का भी ज्ञान लेते थे। उसी के साथ साथ गृहस्थ विरक्त इन मार्गों में भी वो अच्छे प्रकार से प्रवीण होते थे। उन मार्गों का ज्ञान उनको प्राप्त होता था। और देखिए, गुरुकुल शिक्षा पद्धति से क्या होता था कि आप में संस्कारों की वृद्धि होती थी, आप में संस्कार आते थे। आप संस्कृति को, हमारी जो ये संस्कृति है भारतीय संस्कृति, उसको आप जान पाते थे। उसी के साथ साथ मनुष्य एक विवेकपूर्ण जीवन जीता था। क्यों? क्योंकि गुरुकुल है। लेकिन आज का जो मॉडर्न युग है, इनमें क्या होता है कि आज की जो शिक्षा पद्धति है वो उस कोटि की, उस गुरुकुल कोटि की ज्ञान नहीं दे सकती। आज का ज्ञान जो है वो भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। इसीलिए आज हमारा देश उस कोटि का, जब सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उस वक्त हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। हमारा देश विश्वगुरु था। क्यों? क्योंकि हमारे देश में उस प्रकार की विद्या, उस प्रकार के गुरुकुल विद्यमान थे। आज के युग में हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं, ब्रह्मचर्य को भूल रहे हैं। और क्या हो रहा है कि परस्पर आकर्षण के प्रति हम फिर ऐसी भी कोई शारीरिक क्रिया कर देते हैं, फिर हमको बहुत ज़्यादा नुकसान उसका झेलना पड़ता है हमारे शरीर तथा मन पर। देखिए दोस्तों, हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सानिध्य। मैंने कहा कि गुरुकुल पद्धति में क्या होता था कि सभी राजा हो या फिर सिपाही हो, हर एक का बच्चा वहाँ सीखता था। गुरुकुल शिक्षण पद्धति से सीखता था। वहाँ सानिध्य था, अच्छा सानिध्य था। इसलिए अच्छे लोगों के बीच में रहकर वह अध्यात्म तथा ब्रह्मचर्य के ज्ञान को प्राप्त होता था। उसी के साथ साथ वह एक उच्च तथा उत्तम गति को प्राप्त होता था। इसलिए सानिध्य महत्वपूर्ण है। आज आप किन लोगों में रह रहे हैं, आज आपके जो सराउंडिंग है, यानी आप जिस अभी नेचर में रह रहे हैं, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, यानी वातावरण कैसा है, आप कैसे लोगों में रह रहे हो, उसी के साथ साथ कैसे विचार आप में आ रहे हैं, कैसे विचार आप में विद्यमान हो रहे हैं, इन सभी पर निर्भर होता है कि आपका ब्रह्मचर्य। आप यदि गलत लोगों में रहते हो, ब्रह्मचर्य खंडन करने वाले लोगों में रहते हो, गलत आचरण करने वाले, गलत व्यसनों को धारण करने वाले लोगों में रहते हो, तो आपकी दुर्गति निश्चित है। आप कभी भी उस उच्च तथा उत्तम गति को प्राप्त नहीं हो सकते। प्रथम चीज सानिध्य अच्छा हो। सानिध्य देखिए, सत्संग यानी सत लोगों का संग, इसलिए सत्संग आपको सुनना है, अच्छे लोगों में आपको रहना है, अच्छे लोगों में आपको उठना बैठना है, अच्छे विचार आप में विद्यमान होंगे तभी आपका जीवन बदलेगा। प्रथम चीज सानिध्य अच्छा हो। द्वितीय चीज वो है एकांत। मैंने कहा कि एकांत में आप क्या करते हो, शास्त्रोध्याय करते हो, नाम जप करते हो, व्यायाम करते हो, या फिर अच्छे विचार करते हो या नहीं। यदि आप एकांत में कुछ भी गलत चेष्टा कर रहे हो तो आपका जीवन एक गलत मार्ग में है। देखिए, पूर्व समय में सानिध्य तथा एकांत पवित्र हुआ करता था। गुरुकुल शिक्षण पद्धति थी, एकांत में भी पवित्र रहते थे लोग। 25 वर्ष तक जो भी बालक ब्रह्मचर्य का निर्वाहन करेगा, वह इस विश्व में क्या, इस ब्रह्मांड में उसके तेज का सामना कोई नहीं कर पाएगा। साक्षात भगवान भी उनके सामने नतमस्तक होंगे जो ब्रह्मचर्य का निर्वाहन करेगा। इसलिए आपका एकांत पवित्र हो। एकांत में अच्छी चीज़ें देखे, अच्छी चीज़ें बोले और अच्छी चीज़ों का विचार करें। और ये कैसे होगा? नाम जप से होगा, व्यायाम करिए। उसी के पश्चात आप शास्त्र स्वाध्याय यानी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे विचार आप में आएंगे, एकांत में भी आप अच्छा रह सकेंगे। यह दो चीज़ें, सानिध्य तथा एकांत अच्छा हो। सानिध्य तथा एकांत जब अच्छा होगा तभी आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कहा कुछ भी, ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी क्रिया, ऐसी कोई भी कर्म नहीं
जिसको आप प्राप्त नहीं हो सकते ब्रह्मचर्य से। यह 2 चीज़ों पर अवश्य ध्यान दें और अपने ब्रह्मचर्य पर अत्यंत अच्छे प्रकार से लक्ष्य केंद्रित करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।